हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके पहले और भी बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस का लिंक है, आप वहां से सारे रिएक्शंस को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, यानी क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, एग्जाम्पल्स के आधार पे उसको भी हम समझाएंगे किस प्रकार ये दोनों साथ साथ होती है। फिर उसके बाद इसका नाम दोनों को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इस चीज को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम बता दें आपको कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये है बड़ा आसान, यहाँ पे बताया गया है कि वैसी अभिक्रिया कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वास्तव में वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो देखिए, संयोग का मतलब होता है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जाकर मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का संयोग होता है। और निष्कासन का मतलब होता है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, इसका मतलब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करता है तो इससे बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सल्फर और सल्फर यहाँ अकेले था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पदार्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया हम कराते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो मैग्नीज इसमें का है इसके क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और बना देगा मैग्नीज क्लोराइड, और मैग्नीज क्लोराइड के साथ साथ इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन, ये भी दोनों रिएक्शन करके जल का निर्माण करता है और यहाँ से क्लोरीन गैस भी मुक्त होता है। तो देखिए, इस रिएक्शन में ये संतुलित नहीं लग रहा, पहले इसको तो आप संतुलित कर लीजिए। और सबसे पहली चीज कि यहाँ क्लोरीन का 2 और क्लोरीन का 2 4 परमाणु है, तो यहाँ 4 लगा दीजिए ताकि क्लोरीन का 4 परमाणु हो जाए। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का भी 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन का 4 हो जाए। मैग्नीज का 1 है ही और ऑक्सीजन का 2, तो ये संतुलित भी हो गया। और यहाँ पे देखिए मेनली आपको समझना क्या था, इसमें हुआ क्या कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए क्लोरीन अकेले हो गया, यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिक्रिया हो गया तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से बाहर निकल गया। देखिए यहाँ क्लोरीन के साथ अब हाइड्रोजन नहीं रहा, क्लोरीन से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल गया, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अवकरण अभिक्रिया की। तो अवकरण अभिक्रिया यहाँ पे बताया गया है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो फिर ऐसी अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा या फिर
ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ये दोनों में से कोई काम होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराया जाए तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या है, अकेले है, यहाँ पे क्लोरीन अकेले है, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के बाद ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ मिल गया। यानी क्लोरीन यहाँ अकेले था, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का भी संयोग हो गया, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल गया। तो क्लोरीन से चूंकि हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, तो हाइड्रोजन का जब संयोग होगा तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम जल के साथ कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, ये इसमें का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर देगा और ये जो कॉपर है ना यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, यानी कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया और कॉपर जो है अलग हो गया। तो यहाँ पे ये जो कॉपर, यहाँ पे समझिएगा कि कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन मिला हुआ था, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये कॉपर के साथ मिला हुआ है, लेकिन अभिक्रिया जब हो गया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो ऑक्सीजन जो कॉपर के साथ मिला हुआ था, ऑक्सीजन देखिए कॉपर से बाहर निकल गया है और कॉपर अकेले रह गया। यानी ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिला हुआ था, लेकिन जब अभिक्रिया हो गया तो ये ऑक्सीजन जो है कॉपर से बाहर निकल गया, यानी यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया है, इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये भी काफी आसान है। अब इसके बाद आपको हम समझा दिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसको भी हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो पहले आप इसको उतार लेंगे कॉपी में वीडियो को पॉज करके, और आइए अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है, कैसे ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होता है। ये हम इस बात को हम मतलब श्योरली कैसे कह सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल जो थोड़ा देर पहले हम दिए थे वही एग्जाम्पल रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं जल के साथ। तो जानते हैं इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर जल बना देगा और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ कैसे होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या कि भाई कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे था कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन के बाद केवल कॉपर बच गया। यानी देखिए यहाँ था कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद कॉपर ही केवल बचा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो इस दोनों पे जब हम केयर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल गया यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो जब ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, ये अवकरण अभिक्रिया है, क्योंकि अवकरण में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोजन अकेले था, रिएक्शन जब नहीं हुआ था तो हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया। और हाइड्रोजन यहाँ अकेले था लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो चूंकि ऑक्सीजन का संयोग हुआ है इसलिए कैसी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको दिख गया कि एक ही अभिक्रिया है लेकिन इसमें अवकरण भी और ऑक्सीकरण भी दोनों देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसे स्पष्ट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन गैस के साथ करा दे तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो फिर होगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर देगा, और ये जो सल्फर आपको दिख रहा है ये सल्फर यहाँ से अलग हो जाता है, ये सल्फर यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड,
लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो क्या पता चला कि भाई यहाँ तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ था, लेकिन यहाँ सल्फर अकेले रह गया, यानी यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन निकल चुका है। सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन मिला था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि सल्फर से हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है। तो हाइड्रोजन के निष्कासन हो गया, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और वहीं आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ क्लोरीन अकेले है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ क्लोरीन अकेले है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो गया, यानी यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन का संयोग। तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, ये अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण में ही हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो इस एग्जाम्पल से भी पता चला कि ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। आया समझ में? तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि उदाहरण के साथ समझाए कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। तो ये दो बेस्ट एग्जांपल है। अब आइए हम आपको बताते हैं, आपके मन में भी सवाल आएगा ये कि सर जब ये दोनों साथ साथ होता है तो क्यों ना ये दोनों अभिक्रिया को मिलाकर इसका एक संयुक्त नाम दे दे, यानी इसका संयुक्त नामकरण हम कर दें। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जो कि दोनों साथ साथ होती है, इसलिए इसका संयुक्त नामकरण कर देते हैं। और इसका संयुक्त नामकरण कैसे किया जाएगा ये समझिए। तो इसका संयुक्त नामकरण करने के लिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और प्लस अवकरण अभिक्रिया है, और ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप प्लस रिडक्शन रिएक्शन है, और ये दोनों अभिक्रियाएं जो है साथ साथ हो रही है। दोनों का सम्मिलित रूप से एक नाम बनाना है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ का इसका 3 अक्षर रेड, ठीक है, और प्लस इसमें का फर्स्ट 2 अक्षर यानी ऑक्स। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो इससे एक नया नाम बन जाएगा रेडॉक्स। क्या बन जाएगा? रेडॉक्स। तो इसलिए ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोनों को मिलाकर हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा तो आप केवल ऑक्सीकरण के बारे में लिखेंगे, अवकरण के बारे में पूछ रहा तो केवल अवकरण के बारे में लिखेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के बारे में लिखना होगा, क्योंकि रेडॉक्स का मतलब दोनों अभिक्रियाएं होती है। दोनों अभिक्रियाएं चूंकि साथ साथ होती है, इसलिए दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। आया समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। आज हम आपको समझाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, और ये दोनों किस प्रकार आप कह सकते हैं कि साथ साथ होती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि एग्जाम्पल के आधार पर ये समझाएं, और उसके बाद इसका नामकरण कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया पड़ा इसको समझाएं। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ते हुए और हम आपको समझाएंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका योगदान है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का कैसे यूज किया जाता है, इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे।